नमस्कार दोस्तों, गाइड एकेडमी परिवार में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए, हमने पिछली क्लास में कोडिंग डिकोडिंग पे बहुत सारे प्रश्न को हल किए थे, तो उसी से संबंधित आज हम लोग और प्रश्न को हल करेंगे। ये जो प्रश्न यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं जो हमने पिछली कक्षाओं में सॉल्व किए हैं। आज जो प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे, ये एसएससी हुआ, एसएससी एमटीएस हुआ, यूपी पुलिस हुआ, लेखपाल हुआ, जितने भी ये प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को कलेक्ट किया गया है और यहाँ पे सॉल्व कराया जा रहा है। जैसा कि हर प्रश्न को तो हम लोग ने उस पर चर्चा किया था, तो वही आज हम लोग अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। तो आज के कई प्रश्न हमने कलेक्ट किए हैं जो एग्जाम में आए हैं, उसको निकाला गया है ढूंढ के, जो पिछले 2-3 वर्ष में परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, उसी से संबंधित प्रश्न हैं ये। तो चलिए आज लोग हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग शेयर कर दीजिए कि जिससे बहुत सारे बच्चों को, स्टूडेंट को, जो भी भाई बहन हैं उनको मिल सके वीडियो और उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए हम लोग आज पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आप लोग सॉल्व करके बताइए। पहला प्रश्न है ये आप लोग का, CAMEL को क्या लिखा जाता है? देखिए यहाँ पे ECNGN लिखा जाता है, इसको इतना लिखा जाता है। और HORSE को क्या लिखा जाता है? JQSUG लिखा जाता है, लिखा जाता है। तो पूछ रहा है तो WHALE को क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा बताइए। इसमें कह रहा है इसको ये लिखा जा रहा है, हर्ष को ये लिखा जा रहा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो चलिए सॉल्व करके बताइए कि कैसे लिखा गया। तो चलिए जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे C है, यहाँ पे क्या लिखा गया है? E लिखा गया है। यहाँ पे ये है, यहाँ पे क्या लिखा गया है? C लिखा गया है। तो क्या देखने को मिल रहा है कि ये C से E कैसे हुआ? यहाँ पे 2 बढ़ा है, क्योंकि C की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 3, और E की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 5। तो कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। यहाँ ये से C हुआ, तो इसमें कितना बढ़ा है? 2 बढ़ा है। आगे देखिए क्या हो रहा है, M से N हुआ, तो M के बाद कौन सा लेटर आता है? N आता है, तो इसमें कितना हुआ? 1 बढ़ा है। फिर आगे देखिए E से G हुआ, इसमें भी 2 बढ़ा, 5, G का 7 होता है, L का 12 होता है और N का 14, तो इसमें भी 2 बढ़ा। मतलब आगे के 2 लेटर में 2 जोड़ा जा रहा है और पीछे के लेटर में जो 2 जोड़ा जा रहा है, बीच वाले में 1 जोड़ा जा रहा है। तो इसमें भी देख लीजिए, 8 2 10, H का 8, J का 10 होता है, 15 2 17, 18 1 19, 19 2 21, 5 और 2 7। मतलब इसका आगे के 2 लेटर में 2 2 ऐड हो रहा है और बीच वाले लेटर में 1 ऐड हो रहा है, 1 जोड़ा जा रहा है। तो चलिए इसमें हम लोग भी जोड़ते हैं, कैसे होगा? WHALE, तो इसको क्या लिखा जाएगा? इसमें 2 ऐड करिए, तो W का कितना होता है? 23, 23 में 2 ऐड करेंगे कितना होगा? 25, 25 किसका है? Y का। H 8 होता है, इसमें 2 ऐड करेंगे कितना होगा? 10, 10 किसका है? J का। इसीलिए हम कह रहे थे कि प्लेस वैल्यू अगर आपको याद होगा तो प्रश्न को करने में बहुत ही आसानी होगा, बहुत ही सरल तरीके से आप प्रश्न को देखेंगे, आपके दिमाग में तुरंत वो फिगर छप जाएगा कि हाँ इसकी प्लेस वैल्यू ये होती है, तो तुरंत आपको दिखने लगेगा कि प्रश्न में क्या किया गया है।
जैसे कि यहाँ पे तुरंत देखने के बाद पता चल रहा है कि क्या किया गया है। तो आपको प्लेस वैल्यू याद होना बहुत ज़रूरी है, उसका अपोजिट लेटर। आपको अगर प्लेस वैल्यू उसके अपोजिट लेटर याद है तो प्रश्न आपको 70% वैसे आ जाते हैं, आप उसको हल कर ले जाएंगे। तो अगला है, इसमें बीच वाले लेटर में 1 जुड़ेगा, तो ये में 1 जुड़ेगा कितना होगा, 1 में 1 जुड़ेगा 2 होगा, 2 किसका है, बी का है। एल 12 और 2 जुड़ेगा 14, एन का 14 होता है। ई का कितना है 5 और 5 में जो जुड़ेगा कितना होगा 7, 7 किसका है, जे का है। तो चलिए अगले प्रश्न हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है MIST ये के ई मिस्टेक को लिखा जाता है। अभी हम पूरा लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट दे रहे हैं, मिस्टेक को लिखा जा रहा है 9765412 लिखा जाता है। और एन ये के ई डी को क्या लिखा जा रहा है, 84123 लिखा जा रहा है। तो INTIM ये TE को क्या लिखा जाएगा पूछ रहा है। ये प्रश्न हमने जितने भी एग्जाम हुए हैं उसी से ढूंढा गया है। तो ये गूगल से सर्च किया गया है, PDF उसका निकाला गया है, तो उसी से कलेक्ट किया गया है जो भी प्रश्न आए हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि जो भी एग्जाम हो रहा है वो पता चल जा रहा है कि कैसे वो प्रश्न को पुटअप कर रहा है, कैसे प्रश्न के लेवल है, क्या वो सोच के प्रश्न को पूछ रहा है। अगर हम उसी तरह के प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे तो आने वाले एग्जाम में भी वही प्रश्न आएगा। हो सकता है वही रिपीट हो जाए, नहीं रिपीट हुआ तो पैटर्न उसका रिपीट हो जाएगा उसी तरह। तो इसीलिए हम लोग प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते हैं। तो चलिए कैसा लिखा गया है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। कह रहा है इसको मिस्टेक को इतना लिखा गया है, इसको इतना लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। पहले देखिए कि सेम लेटर को सेम अंक से तो नहीं स्थापित कर दिया गया है या कुछ और किया गया है। तो M का 13 होता है, यहाँ पे 9 लिखा गया है, कोई रीजन ही नहीं है। यहाँ N का 14 होता है, यहाँ 8 लिखा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सेम लेटर को लिखा गया है या नहीं। तो I का कितना है 7, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे देखते हैं, 7 लिख देंगे। यहाँ देखिए के का कितना है 1, तो यहाँ पे देखिए के का 1 है, 1 है। इसका मतलब जो ये लेटर है इसका यही अंक स्थापित कर दिया गया है, इसमें कोई वैल्यू नहीं रखी गई है। अगर M है तो M का 9 हो जाएगा, I है तो I का 7 हो जाएगा, S है तो S का 6 हो जाएगा। मतलब सेम लेटर जो है उसी का वो मान लिया गया है। तो चलिए I को क्या लिखेंगे हम लोग, 7 लिखेंगे, क्योंकि I की क्या है वैल्यू 7 है। N की वैल्यू कितनी है 8 दे रहे हैं हम लोग। T की वैल्यू यहाँ पे T कितना है 5। फिर क्या है I को क्या लिखा गया है 7। फिर देखिए M को कितना लिखा गया है 9। फिर क्या है ये को क्या लिखा गया है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 लिखा गया है। आप ऐसे देख लेंगे। T को क्या लिखा गया है, T को अभी हम लोग लिखे हैं 5। और E को क्या लिखा गया है यहाँ पे E 2, यहाँ पे भी देख लीजिए E को 2 लिखा गया है। तो क्या हुआ 2, तो उसका सेम वही आपको लिख देना था। इसमें कोई पैटर्न नहीं चला है, बस यही है कि जो जिसका है उसी का मान है। पहले पे M है तो इसका मान 9 हो जाएगा, दूसरे पे I है तो इसका मान 7 हो जाएगा। जो लिखा गया है सेम उसका वैल्यू लिख दिया गया है वही। तो अगला प्रश्न हम लोग लिखते हैं, देखते हैं उसको। तो आप लोग भी करते रहिए, हम अगला प्रश्न लिख दे रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है। कह रहा है IM, साफ लिख दे रहे हैं हम, IM PORT बोर्ड को
क्या लिखा जा रहा है? G K R Q P R लिखा जा रहा है। तो कह रहा है तो x कहाँ, तो E P नहीं, क्वेश्चन को हम लिख दे रहे हैं E X P E N D को क्या लिखा जाएगा, एक्सपेंड को क्या लिखा जाएगा बताइए। तो देखिए कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ इसमें, ये नोट हो गया होगा, तो उसको सॉल्व करिए और कमेंट में बताइए कैसे सॉल्व हुआ और कोई पैटर्न लग सकता है या नहीं। तो चलिए देखिए क्या हुआ इस पे कि I को G कैसे लिखा गया, T को R कैसे लिखा गया, तो बताइए कैसे लिखा गया है। तो देखिए I की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 9, G का 7 होता है, M का 13, K का 11। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि I से G कैसे हुआ, -2 कम हुआ, M से K कैसे हुआ, -2 कम हुआ, M का 13 होता है, K का 11 होता है। यहाँ पे फिर देखिए कि जो R है उसको R ही लिखा गया है, देख लें प्रश्न वही है, नहीं यहाँ पे P है, इसको P कर लीजिए। ये P है, तो P को क्या लिखा गया है, R लिखा गया है। इसका मतलब P 16 होता है, R 18 होता है, 2 जोड़ा गया है। और ये जो वो है यहाँ पे क्या है, Q है, तो वो का 15 होता है, Q का 17 होता है, मतलब इसमें 2 ऐड किया गया है। R का 18 होता है, P का 16, फिर 2 माइनस किया गया है, फिर T का 20 होता है, R का 18। मतलब पहले 2 लेटर में 2 घटे हैं, फिर 2 लेटर में 2 बढ़े हैं, फिर घटा है। मतलब पहले 2 लेटर हैं जो उसमें 2 को घटाया गया है, फिर 2 लेटर जो है उसमें 2 जोड़ा गया है, फिर 2 लेटर है जो उसमें 2 घटाया गया है। तो इसमें भी देखिए हम लोग जब इसमें 2 घटाएंगे तो 5 में 2 जाएगा, कितना आएगा 3, 3 क्या होता है C, 24 में 2 जाएगा 22, 22 किसका होता है B का, P कितना है 16। अब क्या होगा 2 जुड़ेगा, पहले 2 घटा फिर 2 में जुड़ेगा, और कितना जुड़ेगा 2 2, P कितना होता है 16, 2 जुड़ेगा कितना होगा 18, E 5 होता है, 2 जुड़ेगा कितना होगा 7, 7 कितना होगा G, N अब 2 फिर घटेगा दोनों में, N 14 होता है, 2 घटेगा कितना होगा 12, D कितना होता है 4, 2 घटेगा कितना होगा 2 होगा। तो कौन सा ऑप्शन, C B R G L B। तो अगले प्रश्न को हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आप बताते रहिए कि कौन सा सही है, इसमें क्या हो सकता है। लिख रहे हैं हम SU PE, एक सेकंड हम लिख दे रहे हैं, प्रश्न आप लोग सॉल्व करते रहिए। SU PE R W, ये SH को कह रहा है U W R G, U W R G T Y C U J लिखा जाता है। तो कह रहा है ये N T A N T I S E S E P T I C को क्या लिखा जाएगा बताइए। कह रहा है इसको ये लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, आप लोग बताइए। चलिए बताइए कैसे लिखा गया है, ये यहाँ पे देख लीजिएगा कैसे लिखा गया है। हम ऊपर वाले को मिटा दे रहे हैं और एक प्रश्न लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व करके बताइए। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए क्योंकि एग्ज़ाम में इतना समय नहीं रहेगा। और ये यूपी बीएड वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीएड में 2-3 प्रश्न इससे आएंगे, क्योंकि रीजनिंग के 50 प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न है, हम लिख दे रहे हैं। चलिए
बड़ा प्रश्न है। चलिए एक हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तब तक इसको सॉल्व कर दें, फिर उसको लिखते हैं अगला प्रश्न को। तो क्या किया गया इसमें, देखिए एस का कितना होता है 19, यू का कितना होता है 21, तो कितना जुड़ा है 19 में 2 जुड़ा, यू का 21, डब्ल्यू का 23 2 जुड़ा, पी का 16, आर का 18 2 जुड़ा, 5 2 7, 18 2 20, 23 2 25, 1 3 19 21 8 10, मतलब 2 2 जुड़ रहा है। तो क्या होगा इसमें, ये में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 3, 3 किसका है सी का, 14 और 2 16, 20 2 22, 9 2 11, 19 2 21, 5 2 7, 16 2 18 में इसकी प्लेस वैल्यू बताते चल रहे हैं और जोड़ के उसमें 18 उसको लिख रहे हैं, आपको याद करा रहे हैं। 20 2 22, इसका मतलब 22 बी, 9 2 11, 3 2 5, तो क्या होगा, ये होने वाला है। तो अगला प्रश्न हम लिख दे रहे हैं, ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको बताइएगा कि क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लिख दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 है, कह रहा आई एम फाइन को, आई एम फाइन को लिखा जा रहा है ली सु किम के आई यम के रूप में, और फिर है यू आर फाइन, इसको लिखा जा रहा है सी किम डी, इसको हम मिटा रहे हैं। ये अच्छे लेवल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाएंगे आपको सेम ऐसे ही। फिर क्या है, कह रहा है ऑल आर फाइन है, इसको लिखा जा रहा है किम रूसी। तो आल का कोड क्या होगा, बताइए कि आल का कोड क्या होगा। आई एम फाइन को ली सु किम लिखा जा रहा है, यू आर फाइन को सी किम डी लिखा जा रहा है, आल आर फाइन को लिखा जा रहा है किम रू सी लिखा जा रहा है। तो पूछ रहा है आल का कोड क्या होगा, ये बताइए प्रश्न आप लोग। ऐसे भी आने वाले प्रश्न में ऐसे प्रश्न को हम लोग देखेंगे, एग्जाम में आया हुआ है, ये कई एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको करने से पहले हम इसके बता रहे हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, एक ये 3 लेटर यहाँ दिया हुआ है और 3 लेटर ये दिया हुआ है, इसका मतलब इसको ये लिखा गया, इसको ये लिखा गया, इसको ये लिखा रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि जो इसमें लिखा गया है और इसको लिखा गया, तो ये जो इनमें जो कॉमन लेटर होगा, इनका जो एक कॉमन होगा, इसमें भी कॉमन होगा, तो उसका वही मान हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है फाइन, यहाँ पे क्या है फाइन, यहाँ पे क्या है फाइन। अब तीनों में कोई लेटर यहाँ में भी कॉमन होगा, यहाँ पे भी कॉमन होगा, तो क्या कॉमन है किम, क्या एम कॉमन है तीनों में, तो फाइन का क्या हो गया कोड। जैसे पूछा जाए तो फाइन का कोड क्या हो जाएगा, कहोगे आप क्या एम हो जाएगा। अब आपको जैसे यहाँ पे आर दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आर दिख रहा है, यहाँ पे आर दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिखा, दोनों में कोई कॉमन होगा एक। देखिए कोई ना कोई कॉमन होगा आपको इसमें, तो क्या दिख रहा है आपको कॉमन,
सी दिख रहा है, यहाँ पे भी सी है और यहाँ पे भी सी है। तो आपसे पूछा जाए कि आर का कोड क्या होगा, तो क्या लिखेंगे? सी होगा। ऐसे आपको पूछा जाएगा, इतने बड़े क्वेश्चन दिया जाएगा इतना बड़ा, और उससे पूछ लिया जाएगा कि आर का कोड क्या होगा, आल का कोड क्या होगा, फाइन का कोड क्या होगा। तो यहाँ से इसी तरह का निकालना है, जो कॉमन होगा वही उसका कोड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फाइन का निकल गया, आर का निकल गया, फाइन का निकल गया, आर का निकल गया, तो बचा क्या? आल ही बचा। तो आल का कोड क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या बचा? आर यू तो ही बचा, तो आल का कोड क्या हो जाएगा? आर यू हो जाएगा। आल का कोड आर यू हो जाएगा। पूछा क्या था हमसे? यही तो पूछा था। तो इसको ऐसे ही निकालना है। अब यहाँ पे क्या बचा? यू। यू का कोड यहाँ पे क्या कॉमन है? डी कॉमन है। यहाँ पे क्या बचा? आई एम। यहाँ पे क्या बचा? एल यू। और कोई कॉमन नहीं है, तो इसका यू का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो जितने भी मिलेंगे ऐसे कॉमन को बना लिया जाता है, एक पेयर बनाया जाता है और उसको प्रश्न को ऐसे उसका जवाब दे दिया जाता है। तो चलिए, इस प्रश्न को किए होंगे आप लोग अच्छे तरीके से। तो आने वाले एग्जाम में अगर इस तरह के प्रश्न आए तो उसको आप देख के डरना नहीं है कि इतना बड़ा प्रश्न दिया है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग कर लेंगे। जैसे जिसका भी कोड पूछा हो, फाइन का बता दिए, आर का कोड बता दिए, आल का कोड हमने यहाँ पे निकाल लिया। आपसे पूछ लेता है इसमें कि फाइन का कोड क्या है, आर का कोड क्या है, आल का कोड क्या है। तो जिसका भी पूछेगा वो हम लोग यू का कोड क्या है, तो यहाँ पे यू का कोड क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऐसे चिन्ह बना लीजिएगा, नहीं आप वहाँ पे टिक कर लें कि कौन किसका है, पता ही ना चले। तो चलिए ये नोट करिए, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तब तक। तो हम लोग अगला प्रश्न करते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं तब तक। आप लोग ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए हम अगला प्रश्न लिख दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 है, कह रहा NIHRS को क्या लिखा जा रहा है? ZUTMD लिखा जा रहा है, और BIRUS को क्या लिखा जा रहा है? HUDGE लिखा जा रहा है। तो कह रहा है तो GERMS को क्या लिखा जाएगा? बताइए क्या हुआ इसमें? कह रहा है इसको इतना लिखा जा रहा है तो इसको कैसा लिखा जाएगा, बताइए आप लोग। तब तक हम अगला प्रश्न लिख दे रहे हैं। प्रश्न नंबर अगला है REJECT रिजेक्ट को रिजेक्ट को 58 रिजेक्ट को कह रहा है, इसको सॉल्व करके बताइए। हम अगला प्रश्न लिख दे रहे हैं 58। तो P वो ISON को क्या लिखा जाएगा, बताइए। इसको इतना लिखा गया, इसको इतना, तो इसको क्या लिखा जाएगा? इसको 58 लिखा गया, तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो ये सॉल्व कर लिए होंगे, बताइए। EN कितना होता है? 14। Z कितना होता है? 26। तो 14 से 26 कितना ऐड हुआ है? चलिए देखते हैं हम लोग। तो इसमें मुझे लग रहा है 12 जोड़ा गया। 14 12 कितना होता है? 26। तो इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें भी 26 जुड़ा है। I का कितना होता है? 9। U का कितना होता है? 21। तो 12 9 कितना होता है? 21। मतलब इसमें भी क्या जोड़ा गया है? 12 जोड़ा गया है। तो इसको देख लें हम लोग। यहाँ पे देखिए पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं। B का कितना होता है? 22।
एच का कितना होता है 8। तो देखिए 12 जोड़ा गया है, तो 12 हम लोग कैसे देखेंगे, जब 22 में हम लोग 4 जोड़ेंगे 26 हो गया, और 26 लेटर कौन सा है 26वां, प्लेस वैल्यू जेड का, तो 4 जुड़ गया, अब बचा कितना 8, तो हम लोग ए से जोड़ना चालू कर देंगे। तो जब ए में जेड में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा एच, एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 8, तो इसमें भी कितना जुड़ा है 12 ही जुड़ा है, क्योंकि जेड के बाद ए बी सी डी से चालू हो जाएगा, तो इस लेटर में क्या जुड़ा है 12। तो जी का कितना होता है 7, ई का कितना होता है 5, आर का 18, एम का 13, एस का 19। तो जोड़िए 7 में जब 12 जुड़ेगा कितना होगा 19, 12 7 19, 19 किसका होता है यस का। 5 में 12 जुड़ेगा कितना होगा 12 5 17, 17 किसका होता है क्यू, ये यस ये क्यू। 18, 18 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़िए 18 12 कितना होगा 30, तो 30 तो है नहीं किसी का प्लेस वैल्यू, तो हम लोग 26 में कितना जोड़ देंगे 30 हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे, तो 4 किसका है डी का है। फिर क्या है 13, 13 12 कितना होगा 25, 25 किसका है वाई का। 19, फिर हम लोग 19 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19 12 31 होगा, 31 मतलब 26 प्लस 5, और 5 किसका है ई का है। क्या आया ये, तो अगला अगला प्रश्न है, इसको सॉल्व करके बताइए क्या लिखा गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके प्लेस वैल्यू को तो ऐड नहीं किया गया है, तो आर का 18, ई का 5, जे का 10, ई का 5, सी का 3, टी का 20, तो जोड़िए 18 5 23 10, 33 5 38, और 3 41, और 20 61। दोबारा जोड़ के चेक करिए हम लोग, 20 3 23, 5 28, 10 38, और 5 जोड़ लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, जोड़ते रहिए, प्लेस वैल्यू सही लिखा गया है, टी 20, सी 3 5 10 5 18 सही लिखा गया है। तो 20 और 3 23 हुआ, 23 और 5 28 हुआ, 28 और 10 38 हुआ, 38 में 5 जोड़ेंगे 43 हुआ, और जब 43 में हम लोग कितना जोड़ेंगे 18, तो कितना हो जाएगा 43 में 2 घटाएंगे कितना होगा 41, और 41 में 20 जोड़ेंगे 61, 61 ही आया है। तो मतलब इसका योग कितना हुआ हम लोग का, तो टोटल इसका आया है 61, लेकिन लिखा क्या गया है 58। तो कैसे लिख दिया गया है, इससे हो सकता है 3 घटा दिया गया हो, तो 3 घटाने के बाद क्या आएगा 58 तो ही आएगा। तो इसको देखते हैं हम लोग कितना आ रहा है, पी का 16, वो का 15, आई का 9, एस का 19, वो का 15, एन का 14। तो इसको जो हम लोग जोड़ते हैं, चलिए जोड़ के बताइए कितना आएगा। तो जोड़िए क्या होगा, पहले जोड़िए 16 15 31, 31 और 9 40, 40 और 19 59, 59 और 59 और 15 कितना होगा 74, 74 और 14 कितना हुआ 88, 88 तो ही हुआ। अब क्या हुआ, जब यहाँ से 61 में 3 घटा था, तो 88 में हम लोग भी 3 घटाएंगे। चलिए ये नहीं चल रहा है मार्कर, हम इससे लिख दे रहे हैं 88। तो जो 88 में हम लोग 3 घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए 85 तो ही आएगा, तो इसको क्या लिखेंगे 85। तो वो भी हो गया, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है हम लोग का, कह रहा है NEXT को क्या लिखा जा रहा है, M O D F W Y S U लिखा जा रहा है।
तो सी एल वो सी के क्या लिखा जाएगा बताइए। इसको भी हम मिटा दे रहे हैं। उसको सॉल्व करिए। हम अगला प्रश्न लिख दे रहे हैं, प्रश्न नंबर 9। उसको सॉल्व करिए। PE RHA PS को 9 नंबर हम प्रश्न, 8 नंबर आप लोग सॉल्व करिए हैं, हम 9 लिख दे रहे हैं। SP ये HREP तो EHEWIN को क्या लिखा जाएगा बताइए। तो इसको आप लोग ने देखा, सॉल्व किए, क्या लिखा गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया, कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछा गया और लड़के नहीं समझ पाए कि क्या इसमें करना है और कुछ भी नहीं था। देखिए यहाँ पे EN लिखा हुआ है, यहाँ पे M लिखा हुआ है, तो सोचो कि एक बढ़ा है, लेकिन देखिए यहाँ पे कितने लेटर है, 4, यहाँ पे कितना लिख गया है, 8 लिख दिया गया है। यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, तो कुछ समझ में नहीं आया कि N को M कैसे लिखा गया, T को ये कैसे लिख दिया गया। तो देखिए N कितना होता है, 14 होता है, और 14 किसके बीच में आता है, 13 और 15। अगर ये 14 लिखा हुआ है N, तो ये 13 यहाँ पे रहा होगा, यहाँ पे 15, तो इसके पहले 13, इसके बाद में 15, और 15 किसकी प्लेस वैल्यू है, वो की। 13 किसकी प्लेस वैल्यू है, M की। कुछ समझ में आ गया होगा क्या लिखा गया है, समझ में आ गया होगा, दिख गया, हो गया काम, दिख गया। अब इतना ही बहुत है। तो चलिए इशारा ही काफ़ी है कि क्या हम कहना चाहते हैं। तो चलिए दिख गया होगा कि जो ये N लिखा गया है, इसके एक लेटर पहले वाला लेटर लिखा गया है, इसके बाद वाला लेटर लिखा गया है। तो क्या हुआ, वही N के पहले M, उसके बाद में वो आया, जैसे E के पहले D, उसके बाद में F। मतलब जो ये लेटर लिखा गया उसके दो, एक पहले और एक बाद वाला, जो ये बीच में लिखा गया है, ऐसे E लिखा गया, तो E के पहले वाला लेटर, E के बाद वाला लेटर लिख दिया गया है। तो यहाँ पे C किसके पहले आता है, B और D के, क्योंकि 3 किसके बीच में आएगा, 2 और 4 के। 12 किसके बीच में आएगा, 11 और 13 के बीच में। 15 किसके बीच में आएगा, 14 और 16 के बीच में। 3 किस में आएगा, 2 और 4 के बीच में। 11 किस में आएगा, 10 और 12 के बीच में आएगा। हो गया, लग गया। तो ये बताइए कैसे लिखा गया, बताइए। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, बताइए कैसे लिखा गया। आप लोग बताइए ज़रूर, कुछ दिख रहा होगा आपको। कुछ नहीं किया गया है, जो ये ऐसे लिखा गया है इसको पीछे से लिख दिया गया है। PERHAPS, जो ये इस तरह का लिखा गया है, इसको पीछे से लेटर लिख दिया गया है। तो ये भी इस तरह का लिखा है, इसको हम लोग पीछे से लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले ये जो E है ये पीछे चला जाएगा, जैसे P ये पीछे गया है, तो क्या होगा, इसको हम लोग लिख दें। तो इसका मतलब G आगे आ जाएगा, जैसे S पीछे था तो S पहले आ गया है आगे, तो यहाँ से हम लिख दें GNIWEH, ये होगा, इसको पीछे से लिख देंगे हम लोग। तो चलिए अगले प्रश्न के हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि जो अच्छे प्रश्न हैं, तो हम लोग 10 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न है, कह रहा है
ULT और ये को लिखा जा रहा है 42, 24, 14, 36 और क्या लिखा गया है 2। तो कह रहा है तो FUMING को क्या लिखा जाएगा बताइए। FUMING को क्या लिखा जाएगा? तो चलिए बताइए, तब तक हम अगला प्रश्न लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ये आप लोग ने नोट कर लिया होगा। प्रश्न नंबर कौन सा है? प्रश्न नंबर 11 है। कह रहा है FUMING को क्या लिखा जा रहा है? ये वो FMGNI लिखा जा रहा है। तो कह रहा है BEL फिर क्या है IEB, ई को क्या लिखा जाएगा बताइए। तो ये सॉल्व कर लिए होंगे कैसे लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे यू का कितना होता है 21, तो 42 कैसे लिख दिया गया? मतलब हो सकता है दूना किया गया हो सकता है 21 जोड़ दिया गया हो। तो चलिए देखते हैं हम लोग। एल का 12 कितना लिखा गया है 24, ए का 1, 2, आर का 18, यहाँ 36। इसका मतलब क्या किया गया? जो लेटर है उसका दोगुना कर दिया गया है। ऐसे 21 है तो यहाँ 42 लिख दिया गया है, यहाँ 20 है तो यहाँ 40 लिख दिया गया है। तो f का कितना होगा? इसका भी हम लोग डबल कर दें। f का कितना होगा 6, तो 6 का दूना कितना होगा 12। 12 किस पे आता है? यल पे। हम सीधा 12 लिखेंगे यहाँ पे। u का कितना होता है 21, 21 दूना 42 हो जाएगा। m का 13, तो 13 दूना 26 हो जाएगा। i का 9, तो उसका दोगुना 18। n का 14, तो उसका दोगुना क्या हो जाएगा 28। g का 7, तो उसका दोगुना क्या हो जाएगा 14। तो ये होगा। तो क्या किया गया है? जो लेटर है उसका क्या किया गया है? दोगुना कर दिया गया और कुछ नहीं किया गया है। इसको बताइए कि ये क्या किया गया है। हम अगले प्रश्न को लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तब तक नोट डाउन करिए। तो इसमें क्या किया गया बताइए? कुछ इसमें भी नहीं किया गया। आप लोग हो सकता है कई लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया हो और बहुत सारे लोग अभी भी ढूंढ रहे होंगे कि इसमें क्या किया गया है। तो चलिए, कुछ किया गया नहीं है। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो गए कि एफ को ये कैसे लिख दिया गया, वो को वो कैसे लिखा गया, ये के फिर एफ कैसे लिख दिया गया। बहुत सारे लोग इस पे कंफ्यूज थे कि आखिर ये हुआ कैसे। तो कुछ नहीं हुआ है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो हम लोग को पढ़ना पड़े। ये बहुत ही आसान है और इसमें कुछ भी नहीं करना था। बस हम लोग को क्या कह रहा था, दिमाग से खेल रहा था ये कि हम लोग क्या कर सकते हैं इसके साथ। तो क्या हुआ है देखिए कि जो पहले का 3 लेटर है और जो बाद का 3 लेटर है और ये जो बीच का लेटर है, पहले 3 लेटर और जो बाद का 3 लेटर है, इसके क्या किया गया है? इसको बदल दिया गया है। जैसे ये क्या है FO, ये लिखा गया है, इसको पीछे से लिख दिया गया है। ये वो F लिख दिया गया है, बीच को वैसे रहने दिया है। फिर क्या किया GNI पीछे से लिख दिया गया है। तो हम लोग भी 3 इसको बीच को ऐसे रहने दें। तो क्या होगा? पीछे से लिख दें तो क्या होगा LEB हो जाएगा। I को हम लोग ऐसे ही रहने दें। पीछे से फिर लिख दें तो क्या होगा EBE हो जाएगा। तो लग गया। बहुत ही आसान था।
तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा ये कठिन नहीं है, बस आप लोग को एक बार आ गया कोडिंग डिकोडिंग तो आपको एग्ज़ाम में जो 2-3 प्रश्न देखने को मिलते हैं वो बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। और नंबर कोई भी हो या किसी तरह का IGS का और रीजनिंग का अगर कोई प्रश्न हो जा रहा है तो उसका नंबर ही जुड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई सरल है तो उसका कम नंबर जुड़ेगा और कोई जो कठिन है उसका 2 नंबर जुड़ेगा, एक ही जुड़ेगा वो भी। तो चलिए अगला प्रश्न हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। प्रश्न नंबर 12 है, कह रहा है FEAST को लिखा जा रहा है। हाँ हम लिख दे रहे हैं, प्रश्न कोई एग्जाम में आए हैं उसी से हम लोग कलेक्ट किए हैं और वही आप लोग को सॉल्व करा रहे हैं। ढूंढना पड़ता है गूगल पे, जो भी पेपर होते हैं पेपर को डाउनलोड करना पड़ता है कि प्रश्न कहाँ से आए हैं और अपडेट रहना पड़ता है कि इस समय कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नहीं तो वही जो 47 के ज़माने के प्रश्न हम लोग करते रह गए कि एक एक जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं, तो हो सकता है एक भी एग्ज़ाम में ना आए। अगर हम लोग अपडेट रहेंगे, जो एग्ज़ाम कंपनियां करा रही हैं, नई नई कंपनियां TCS हुई जैसे कई कंपनियां ले रही हैं, SI का पेपर हुआ उससे भी कई प्रश्न यहाँ पे डाले गए हैं, BED का जो पिछली बार पेपर हुआ था उससे भी कई प्रश्न यहाँ से पुटअप किए गए हैं। तो जो हम अपडेट रहेंगे तो एग्ज़ाम के साथ चलते रहेंगे और एग्ज़ाम में प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत सारे रहेंगे। तो चलिए क्या लिखा जा रहा है, इसको इतना लिखा जा रहा है तो CLOSE को क्या लिखा जाएगा, चलिए बताइए। तो क्या किया गया है, जैसे देखिए, तो ये भी नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग। चलिए बताइए क्या किया गया है। F का कितना होता है 6, यहाँ क्या लिखा गया है 9, तो हो सकता है 3 जोड़ दिया गया हो। तो E में कितना है 8, 3 जोड़ा गया। ये का 1 4 लिखा गया मतलब 3 जोड़ा गया। S का 19 22 लिखा गया मतलब 3 जोड़ा गया। T का 20, यहाँ कितना लिखा गया 23 मतलब 3 जोड़ा गया है। मतलब क्या दिख रहा है हम लोग को कि जितने भी लेटर हैं उसमें 3 जोड़े जा रहे हैं। तो 5 में 3 हम जोड़ेंगे कितना होगा 8। E का कितना होता है 5, और 5 में जब हम लोग 3 जोड़ेंगे, 5 में जब हम लोग 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, और 8 किसका होता है H का। तो 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 किसका होगा O का। O का 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 किसका होगा R। S का 19, 3 जोड़ेंगे 22, 5 3 8। हम जल्दी क्यों लिख रहे हैं, आपको भी याद हो जाए इसलिए हम इसको बोलते रहे हैं। तो जितने भी क्लास होंगे इसमें जो हम लोग 50-60% कर लेंगे, हर एक तरह के करेंगे, हर जितने भी टॉपिक हैं इसके, जितने भी मॉडल के प्रश्न यहाँ पे बनाए गए हैं एग्जाम में, सभी मॉडल को हम लोग देख चुके हैं कि कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो ऐसे सॉल्व करते रहेंगे जिससे आने वाले प्रश्न एग्जाम में हम लोग को मिल सके। तो चलिए अगला प्रश्न में यहाँ पे लिख दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 13 है, कह रहा है वो RGAN को क्या लिखा जा रहा है QWDLC, और फिर क्या कह रहा है वो PERATE को QBXWLX लिखा जा रहा है। तो पूछ रहा है आपको GEN ER और क्या है HTOR को क्या लिखा जाएगा बताइए। और यहाँ पे एक प्रश्न हम लिख दे रहे हैं।
प्रश्न नंबर यहाँ पे 14 लिख दे रहे हैं हम लोग। तो इसको भी बताइए क्या लिखा जाएगा। CANDLE को क्या लिखा जा रहा है? 52 14 52 14, फिर क्या है 41 13, 5214 4113 सही है। तो पूछ रहा है तो QUIET को क्या लिखा जाएगा? तो आप लोग के लिए ये 2 प्रश्न हैं, इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोग के लिए दोनों प्रश्न होमवर्क रहेंगे। आप लोग इसका जवाब दीजिए कि हम भी देखें कि ये कितने बच्चों ने यहाँ पे जवाब दिया, कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। तो इसका जवाब आपको मिलेगा। इसको कैसे लिखा गया है, क्योंकि हम लोग 12-13 प्रश्न को किए हैं, तो उसी तरीके से ये भी हल होगा। तो इसमें 2 प्रश्न हैं, इसको जवाब ज़रूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्लास कैसी लगी है। तो चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे कोडिंग डिकोडिंग से ही, क्योंकि कुछ प्रश्न और रह गए हैं एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं, जो 2-4 टॉपिक से और जो 4 मॉडल से प्रश्न बस बन सकते हैं, जो और भी इसमें विधि प्रयोग की जा सकती है, उसको हम लोग देखेंगे। तो जितने भी कोडिंग डिकोडिंग की 4-5 क्लासें होंगी, इसमें हम लोग जान लेंगे। और अगर आप लोग इसको साथ में हमारे याद करते चलेंगे तो आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप वो एग्ज़ाम में कोडिंग डिकोडिंग कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और आपको अगर अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिए, जिससे सभी लोगों को वीडियो मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।